सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित यादव समाज में समिति कोल्हान प्रमंडल के वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम में पूर्णिया के कद्दावर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने यदुवंशियों को शिक्षित होकर एकजुट रहने का संदेश दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे कमजोर पीएम करार दिया। पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अहंकारी होकर कांग्रेस से गठबंधन न करना उचित समझा और यही उनके हार का कारण बना। वहीं अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को खदेड़ने के मुद्दे पर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय लोगों को यहाँ के प्रवासी बहन बेटियों को हथकड़ी और रस्सी बांधकर अमेरिका से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म के नाम पर सत्ता की राजनीति करते हैं, लोगों में नफरत की राजनीति फैलाने के साथ गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती बिहार चुनाव से होगी। बिहार में महागठबंधन दल मजबूती से बहुमत के साथ सरकार गठित करेगी और गांधी अंबेडकर की विचारधारा को जात पात करार देने वाली भाजपा और मोदी सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। कमजोर पीएम हमने देखा वर्ल्ड के हिस्ट्री में। मुगल और अंग्रेज और सन 42 की आज़ादी से लेकर आज तक भारत को कोई रस्सा लगा पाया था, भारत की बेटियों को कोई हथकड़ी पहना पाया था, भारत की बेटियों के साथ कोई 7 दिनों तक शोषण कर पाया था। दुनिया में इतना कमजोर पीएम आज तक वर्ल्ड में कभी हुआ? वर्ल्ड में हमसे छोटा छोटा देश ने अमेरिका को आग दिखा दिया। हमारे यहाँ प्लेन आया, एक पायलट वाला प्लेन भेज दिया, 40 घंटे तक चला गया। हमारे यहाँ हमारे भारत के लोगों को अपमानित किया। हम मुख दर्शक बने हुए। बांग्लादेश में ISI का चीफ आकर के बैठा हुआ है। भूटान के सारे मिनिस्टर चीन में बैठे हुए। नेपाल के पोखरा में एयरफोर्स बन गया चीन का। श्रीलंका में मछुआरे को मार के भगाया जा रहा है, मार दिया जाता है। पाकिस्तान को देख लो, वियतनाम और ताइवान वैसे ही चला गया। तो भैया पीएम है, बस हिंदू मुसलमान करना है, दूसरा कोई धंधा नहीं है। 24 घंटा सियासत और कुर्सी के लिए नफरत पैदा करना है। अंबेडकर और गांधी की आइडियोलॉजी को खत्म करो, संविधान खत्म करो, RSS के संविधान को लागू करो, सनातन की विचारधारा को खत्म करो। RSS वाला कट्टर हिंदू जो आज़ादी के का पता भी नहीं है, कह रहा अभी राम मंदिर के दिन देश की आज़ादी हुई। संविधान को भी गाली, इतिहास को भी गाली, हमारे पूर्वजों को भी गाली, फ्रीडम फाइटर को भी गाली, हमारे कुर्बानी को भी गाली। बस इनकी एक ही गीता है, RSS और नाथूराम गोडसे। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर RSS ने सरकार बनाई। इसीलिए बिहार से सफाया शुरू होगा। बिहार मजबूती के साथ बिना किसी अहंकार के हम लोग एक होकर के कांग्रेस, माले, RJD, पूरा झामो सब लोग मिलकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। सभी नेता आएंगे और इस देश में जो एक दुनिया का सबसे कमजोर पीएम बैठा हुआ है, इकोनॉमी खत्म कर दी, फार्मर्स को मार दिया। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।